स्टडी करेंगे रॉकेट प्रोपल्जन। रॉकेट प्रोपल्जन मोमेंटम कंजर्वेशन का एक बेस्ट एग्जांपल है। रॉकेट में जो गैसेस एग्जॉस्ट होती हैं पीछे से जिस मोमेंटम से, वही रॉकेट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के लिए मोमेंटम प्रोवाइड करती हैं। यहाँ हम एक एग्जांपल लेंगे कि जैसे एक स्प्रिंग से दो मैसेज अटैच्ड हैं, तो स्प्रिंग को जब हम कंप्रेस करते हैं तो दोनों मैसेज पे इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन, इक्वल वेलोसिटीज अपोजिट डायरेक्शन में वो मूव करते हैं, दोनों पे इक्वल और अपोजिट मोमेंटम लगता है। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम उनका ज़ीरो होगा रेस्ट पे थे, और फाइनल टोटल मोमेंटम भी इसलिए ज़ीरो होना चाहिए। तो इस तरह से अगर हम इसे देखें तो फाइनल उनका टोटल मोमेंटम होगा -m1v1f प्लस m2v2f इज इक्वल टू 0। तो m1v1f इज इक्वल हो गया -m2v2f के। तो रॉकेट में भी इसी तरीके से होता है। गैसेस जो हैं एक डायरेक्शन में जब एग्जॉस्ट होती हैं, तो जो रॉकेट का जो फ्यूल है उसके अंदर, रॉकेट में जब फ्यूल बर्न होता है, इसका मतलब एक सिंगल चंक ऑफ मास जो है जब वो बर्न होता है लगातार, तो उसकी वजह से गैसेस एग्जॉस्ट होती हैं और रॉकेट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के लिए इक्वल और अपोजिट मोमेंटम मिलता है। तो इस हिसाब से अगर हम रॉकेट का कैलकुलस को यूज़ करते हुए फाइनल वेलोसिटी निकालें तो वो आता है vf इज इक्वल टू vi प्लस वी एग्जॉस्ट लॉग mi अपॉन mf। यहाँ पर vf जो है रॉकेट का फाइनल वेलोसिटी है, vi इनिशियल वेलोसिटी है, v एग्जॉस्ट जो जेट फॉर्म में गैसेस बाहर निकल रही हैं, एग्जॉस्ट गैसेस, उनका वेलोसिटी है, और लॉग mi इनिशियल मास है रॉकेट का, और mf रॉकेट का फाइनल मास है जब उसमें कुछ फ्यूल बर्न हो जाता है उसके बाद। तो यहाँ जो थर्स्ट लग रहा है वो थर्स्ट कितना है, v एग्जॉस्ट dm/dt। dm/dt है टाइम के साथ में मास में जो डिके हो रहा है, मास में जो चेंज हो रहा है वो। तो यहाँ हम इस फिगर में देख सकते हैं कि जो रॉकेट का हमने यह मास लिया m प्लस डेल्टा m, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इनिशियल जो मास हो गया वो हो गया कैपिटल M प्लस डेल्टा m टू v, मास इनटू वेलोसिटी, ये इनिशियल मोमेंटम हो गया। ठीक है, अब यहाँ हम देखें कि यहाँ पर डेल्टा m जो गैसेस थी वो एग्जॉस्ट हो गई। ठीक है, रॉकेट का मास कैपिटल M रह गया, और जब गैसेस डेल्टा m निकली तो जब वेलोसिटी जो है रॉकेट की वो बढ़ गई। अब वेलोसिटी v की बजाय हो गई है v प्लस डेल्टा v। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी v थी, कैपिटल M उसका मास था, कैपिटल M प्लस डेल्टा m रॉकेट का मास था। जब रॉकेट का इंजन ने रॉकेट फ्यूल को बर्न किया तो एग्जॉस्ट गैसेस निकली ve की स्पीड से। ठीक है, और थोड़ा सा टाइम इंटरवल dt में, बहुत ही शॉर्ट टाइम इंटरवल dt में रॉकेट इंजन ने dm अमाउंट में फ्यूल को बर्न किया। ठीक है, तो जो dm का जो साइन है ये इंपॉर्टेंट है, और इसकी वजह से कई बार इसमें कन्फ्यूज़न होता है। तो इनिशियल मोमेंटम रॉकेट का और फ्यूल का कितना हो गया, मास इनटू वेलोसिटी, तो रॉकेट m और फ्यूल का dm, तो वेलोसिटी v, m प्लस डी v। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं mv प्लस dm v। अब जब dm अमाउंट ऑफ फ्यूल उसमें से बर्न हो गया तो रॉकेट का वेलोसिटी क्या हो गया, बढ़ गया, क्योंकि मास घट गया है तो वेलोसिटी उसका बढ़ गया, v से v प्लस dv हो गया है। ठीक है, तो फाइनल मोमेंटम रॉकेट और फ्यूल का क्या हो जाएगा, m v प्लस डी, क्योंकि रॉकेट का मास m और रॉकेट का वेलोसिटी बढ़ के v प्लस डी हो गया, और जो गैसेस निकल रही हैं उनका मास dm और उनका जो वेलोसिटी है v माइनस ve। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी आपने निकाला है एग्जॉस्ट और रॉकेट की वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग। फिर फाइनल मोमेंटम हो गया mv प्लस mdv प्लस dmv माइनस dmve। अब हम यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो टोटल जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, फाइनल और इनिशियल मोमेंटम इक्वल रहना चाहिए। तो हमने फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम की यहाँ वैल्यू रिप्लेस करी, और इस तरह से हमारे पास इक्वेशन आई। इस इक्वेशन को जब हमने फर्दर सॉल्व किया तो हमें ये मिलता है m dv माइनस dm v इज़ इक्वल टू 0। तो मास क्या हो रहा है, रॉकेट का डिक्रीज़ हो रहा है, तो चेंज इन द मास dm इज़ यहाँ नेगेटिव है, लेस देन 0। ठीक है, द मास इज डिक्रीजिंग, सो चेंज इन द मास dm इज नेगेटिव। तो हमारा m dv प्लस dm v इज इक्वल टू 0, तो m dv हो गया माइनस का v dm, तो चेंज इन द वेलोसिटी dv इज इक्वल हो गया हमारा माइनस ve dm अपॉन m। सो नाउ वी नीड टू इंटीग्रेट दिस, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा ताकि हम वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकें। एंड रिमेंबर v ये एग्जॉस्ट स्पीड है जेट्स की, जेट गैसेज जो बाहर निकल रही है, तो ये कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर हम इस इंटीग्रेशन को देख सकते हैं, देखिए dv इज इक्वल टू माइनस ve dm अपॉन m, दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया। ठीक है, तो लोअर लिमिट vi, अपर लिमिट vf वेलोसिटी के लिए, ऐसी मास के लिए लोअर लिमिट mi, अपर लिमिट mf, इसको 1 अपॉन m का इंटीग्रेशन होता है log m, यहाँ लिमिट्स लगा दी हमने। ठीक है, इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास इक्वेशन आई vf माइनस vi इज इक्वल टू ve log mi माइनस log mf।
तो इस तरह से हमारे पास फाइनल वेलोसिटी का जो इक्वेशन आया हुआ है Vf इज इक्वल टू Vi प्लस Ve log Mi अपॉन Mf। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि Mi जो है ज़्यादा है Mf से, इनिशियल रॉकेट का मास ज़्यादा था फाइनल के कंपैरिजन में, तो जो नेचुरल लॉग होगा log Mi अपॉन Mf वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सो ऑफ कोर्स वी वुड एक्सपेक्ट दैट सिंस वी ऑल्सो एक्सपेक्ट Vf ग्रेटर देन Vi, क्योंकि जो log Mi अपॉन Mf है ये पॉजिटिव आएगा, तो इसकी वजह से Ve पॉजिटिव है तो Ve log Mi अपॉन Mf ये जो हो गया ये पॉजिटिव हो गया। तो Vi में कोई पॉजिटिव चीज़ ऐड हो रही है तो इसका मतलब ये Vi से ज़्यादा होगा ऐड होने पर। इसका मतलब Vf की वैल्यू जो होगी वो Vi से ज़्यादा होगी, यानी कि जेट गैसेस के एग्जॉस्ट गैसेस के जेट फॉर्म में निकलने के बाद में जो फाइनल वेलोसिटी आती है Vf वो इनिशियल वेलोसिटी Vi से ज़्यादा होती है। और फाइनल वेलोसिटी जो है उसका वैल्यू कितना है, फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू आप यहाँ देख सकते हैं, रेड से हाईलाइट कर रखा है ये, Vf इज इक्वल टू Vi प्लस Ve log Mi अपॉन Mf। यानी कि रॉकेट का जो इनिशियल वेलोसिटी था उसमें कितना ऐड हो गया है, V जो गैसेस एग्जॉस्ट हो रही हैं उनका वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय नेचुरल लॉग Mi अपॉन Mf, जहाँ पर रॉकेट का इनिशियल मास Mi था और Mf जो है रॉकेट का फाइनल मास है। तो इस तरह से हमने देखा कि मोमेंटम कंजर्वेशन को यूज़ करके हम रॉकेट के प्रोपल्जन को समझ सकते हैं कि किस तरह से जेट गैसेस जो पीछे से बाहर निकलती हैं उसमें से वो रॉकेट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के लिए आगे मोमेंटम प्रोवाइड करती हैं। सो दिस इज़ ओवर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।